कि जब किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के जली विलयनों में, जब किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के जली विलयनों में, विद्युत अपघट्ट के जली विलयनों में समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं। ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है बच्चों? ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं। भैया मेरी बात सुनो, फैराडे जी ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित करते हैं अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयनों में, तो इनके ग्राम तुल्यांक आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब तुम पूछोगे सर जी ये ग्राम तुल्यांक होता क्या है? जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि मोल क्या होता है, किसी पदार्थ के ग्राम अणु को मोल कहते हो, उसी तरह जो ग्राम तुल्यांक होता है वो किसी पदार्थ के भार और उसके तुल्यांकी भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? ग्राम तुल्यांक कहते हैं। क्लियर है भैया? किसी पदार्थ के भार और उसके तुल्यांकी भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? ग्राम तुल्यांक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? ग्राम तुल्यांक क्या होती है एक बार फिर से समझ लो बच्चों। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक क्या होता है भैया? किसी पदार्थ के भार, किसी पदार्थ के भार और उसके तुल्यांकी भार के अनुपात को ग्राम तुल्यांक कहते हैं। ग्राम तुल्यांक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं भैया? किसी पदार्थ के भार और उसके तुल्यांकी भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? ग्राम तुल्यांक कहते हैं। तो हम लोग ग्राम तुल्यांक का सूत्र बना सकते हैं कि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा लल्ला? ग्राम तुल्यांक बराबर होगा पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। ठीक है बच्चों? जिस तरह मोल होता है, मोल क्या पढ़े थे हम लोग? मोल क्या कहते हैं भैया? हमने मोल के बारे में आपको पढ़ाया था कि मोल क्या होता है? किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। उसी तरह किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक क्या है? उसके पदार्थ के भार और उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? ग्राम तुल्यांक कहते हैं। क्लियर है भैया? देखो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? तो बच्चों मेरे भाई अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि फैराडे जी का जो दूसरा नियम है, अगर वो भैया हम कह दें कि अगर समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित करेंगे तो ए का ग्राम तुल्यांक जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए का ग्राम तुल्यांक जो होगा वो बी के ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा। यानी ए का ग्राम तुल्यांक किसके बराबर है? बी के ग्राम तुल्यांक के बराबर है। उतना तो चलिए भैया। तो बच्चों ये हमारी बात आपको समझ में आई? क्यों दोस्तों, क्या आप लोगों को ये हमारी बात समझ में आई? फैराडे जी का दूसरा नियम, उन्होंने कहा कि ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होंगे, यानी ए का ग्राम तुल्यांक बी के ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, यानी ए का भार बटे ए का तुल्यांकी भार और किसके बराबर होगा?
बी के भार और बी के तुल्यांकी भार के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारे फैराडे जी का दूसरा नियम है, डब्ल्यू ए बटे ई ए बराबर डब्ल्यू बी बटे ई बी। क्लियर है बच्चों, समझ